जैसे कि पता है कि मैं हूँ शुक्ला हूँ और आज मैं नेट JRF सब्जेक्ट कॉमर्स पेपर सेकंड के बारे में बात करूँगा। यूनिट नंबर 10 जो कि इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। इनकम टैक्स में जैसे कुछ इम्पोर्टेंट मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे बेसिक के बारे में, जैसे आपका प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है, क्या होता है, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, एसएससी क्या होता है, एसएससी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। जैसे एसएससी आप जानते हैं जो टैक्स लायबिलिटी जिसके ऊपर क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। एसएससी को बेसिकली सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है। जैसे इनकम है, इनकम को सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम लीगल हो या इलीगल हो, दोनों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। देन आपका आ जाता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जो कि पर्सन को डिफाइन किया गया है कि पर्सन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली 7 से 8 टाइप्स के को 7 से 8 टाइप्स को इंक्लूड किया गया है पर्सन में। जैसे इंडिविजुअल है, HUF है, एम्प्लॉयमेंट फैमिली जिसको बोलते हैं, BOP है, बॉडी ऑफ पर्सन एंड और कंपनी है, ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये सारे क्या हैं, पर्सन में आते हैं, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। फिर आपका जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस के टाइप्स बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके प्रोविजंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, और ध्यान रखना कि कुछ एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्पल माना गया है, लेकिन टोटली एग्जाम्पल नहीं है, आपसे टैक्सेबल भी है। तो अगर एग्जाम्पल इनकम की बात की जाएगी तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। और अगर इनकम एग्रीकल्चर इनकम का बात किया जाए कि क्या कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ये में डिफाइन किया गया है। ऐसे आप आ जाइए हेड ऑफ इनकम। तो इनकम के बेसिकली 5 हेड होते हैं, इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम PGBP है, देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देयर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है कि कौन से सेक्शन में क्या डिडक्शन मिलता है, क्या चार्जिंग सेक्शन है। फिर आपका जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसको भी आपको जो है लर्न करना है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताया, इसको इससे थोड़ा जोड़ करिएगा। और ये आपका नेट में भी बेनिफिशियल होगा, TGT में भी बेनिफिशियल होगा, PGT में भी बेनिफिशियल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच।